कब जाम पिलाई जाएगी, कब जाम पिलाई जाएगी, कब प्यास बुझाया जाएगा, कब जाम पिलाई जाएगी, अरे कब प्यास बुझाया जाएगा, अरे कब रिंदे मोहब्बत को आका तैबा में बुलाया जाएगा, कब रिंदे मोहब्बत को आका। सबसे बड़ा कंजूस आदमी है। ए मोहल्ले वालों गवाह हो जाओ, अगले साल तू करना दे बात जाए नहीं दो बहुत बढ़िया हो रहा। अगले साल कितना तुहार नाम पाथर हम पानी बना के छोड़ो नहीं तो उसके बाद कोई देगा ही नहीं। कब जाम पिलाई जाएगी कि कब जाम पिलाई जाएगी, अरे कब प्यास बुझाया जाएगा, अरे कब रिंदे मोहब्बत को आका तैबा में बुलाया जाएगा, कब रिंदे मोहब्बत को आका तैबा में बुलाया जाएगा। और ये शेर बतौर खास खुशबू भी लगाई जाएगी, जोड़ा भी पहनाया जाएगा, खुशबू भी लगाई जाएगी, जोड़ा भी पहनाया जाएगा, खुशबू भी पहनाई जाएगी, अरे जोड़ा भी पहनाया जाएगा। जिस वक्त जनाजे, अरे जिस वक्त जनाजे को मेरे कांधे पे उठाया जाएगा, जिस वक्त जनाजे को मेरे। अरे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे हैदरी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कि जिस वक्त जनाजे को मेरे कांधे पे उठाया जाएगा। और ये शेर देखे एक दीवाना है, उसने कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी लाश को मेरे चेहरे को खोल देना, मेरी लाश को कफन से ढक देना, लेकिन मेरे चेहरे को खोल देना, और जिस गली से मेरा जनाजा निकले मेरा चेहरा खुला रखना, कि चेहरे को खुला रखना मेरे, ये मेरी वसीयत है लोगों, कि चेहरे को खुला रखना मेरे, ये मेरी वसीयत है लोगों, चेहरे को खुला रखना मेरे, अरे ये मेरी वसीयत है लोगों। क्यों? कि सुनते हैं कब्र में, अरे सुनते हैं कब्र में, अरे सुनते हैं कब्र में आका का दीदार कराया जाएगा, सुनते हैं कब्र में आका का दीदार कराया जाएगा, सुनते हैं कब्र में आका का दीदार कराया के लिए। और ये आखिरी शेर पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं कि जितने भी नबी हैं, जरा बोलो सुभान अल्लाह, एक साल के बाद ये मौका आएगा, जितने भी नबी, जितने भी नबी, एक बार सब लोग बोल दो आगे बढ़ जाऊं, जितने भी नबी, अरे जितने भी नबी हैं महशर में सब लोग मनाएंगे रब को। देखिए बूढ़ा शेर अब चला। अस्सलाम वालेकुम, समझ में आ रहा है तो जरा सब लोग बोल दे सुभान अल्लाह। कि जितने भी नबी हैं महशर में सब लोग मनाएंगे रब को, जितने भी नबी हैं महशर में, अरे सब लोग मनाएंगे रब को। एक जाते मोहम्मद
एक ज़ाते मोहम्मद है जिसको महशर में मनाया जाएगा। एक ज़ाते मोहम्मद है जिसको महशर में मनाया जाएगा। खुशबू भी लगाई जाएगी, जोड़ा भी पिनाया जाएगा। कब जाऊं अरे कब जाम पिलाई जाएगी, कब प्यास बुझाया जाएगा। बज़ में नबी ना सजई हो, कवने गुना जन्नत में जई हो। हज़रात मेरे बोलने में, मेरे पढ़ने में, मेरे कहने में कोई खता हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत सारी बातें नसीहतन डांट भी देता हूँ, कुछ कह देता हूँ, अपना समझ के बोलता हूँ। इसलिए हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम की मोहब्बत में लगातार पहली तारीख से चिल्ला रहा हूँ। ये हौसला, ये हिम्मत, ये कलेजा, ये जो कुछ है ये आपकी दुआ है। मेरी हज़रात ये आप लोग इतना प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई बाहर से आता है तो लोग उड़ के चले जाते हैं, लेकिन पूरा गांव, पूरा कस्बा, मेरी माँ बहनें, मुझे जो प्यार आप लोग, इमाम अली मकाम के साथ 72 लोग हैं। और जब करबला की ज़मीन पर पहुंचते हैं, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आपको बुलाया गया था, इमाम हुसैन आ जाइए, आपके हाथ पर हम हाथ देंगे, आपके दस्ते हक पर बैत करेंगे, आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। जिनको मेहमान बना के बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, अरे जिनके गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। करबला जा रहे हैं, सरजमीन करबला में नुज़ूल होता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, 6 महीने का बच्चा हजरत ज़ैनब के गोद में है, प्यास की शिद्दत से तड़प रही। माँ बहनों, रोजाना मैं बोलता हूँ, तकरीर करता हूँ, तूने भी अपने पेट से बच्चा पैदा किया होगा। 6 महीने के बच्चे को बुखार आ जाए तो माँ बेकरार हो जाती है, तबीयत खराब हो जाए तो माँ मुस्तरिब हो जाती है, बाप बेचैन हो जाता है, पैसा लग जाए, जान बिक जाए, घर बिक जाए, लेकिन मेरे बच्चे को आफियत हो जाए। लेकिन आओ नबी के घराने को देख लो, आले रसूल को देख लो, अहले बैते मुस्तफ़ा को देख लो। हजरत ज़ैनब 6 महीने का बच्चा लेके जा रही हैं और जाने के बाद करबला में कह रही हैं, ए भाई हुसैन, अगर दुश्मनी है तो हमसे है, अगर बगावत है तो हमसे है, अगर कुछ बिगाड़ा है तो हमने बिगाड़ा है। मेरे 6 महीने के बच्चे का कोई झगड़ा नहीं है, मेरे बच्चे ने किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, कोई अदावत नहीं किया। ए मेरे भाई इमाम हुसैन, मेरे बच्चे को ले लीजिए और ले करके जाइए, इन यजीदियों से कह दीजिए, ए यजीदियों, अगर झगड़ा है, बगावत है तो हमसे है, मेरे 6 महीने के बच्चे को पानी पिला दो। इमाम अली मकाम की प्यारी बहन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आज मेरे 6 महीने के गोद के बच्चे को जो पानी पिलाएगा, मैं क़यामत के दिन हौज़े कौसर नाना के हाथ से पिलाऊंगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। ऐ संगे दिल यजीदियों, जहन्नम तेरा इंतजार कर रही थी, आले रसूल की दुश्मनी तुम पे इतना भारी पड़ रही थी। इमाम अली मकाम करबला में इमाम अली असगर को लेके जाते हैं, आप गोद में ले लेते हैं, एक चादर है ऊपर से डाल लेते हैं, गोद में लेकर यजीदियों के सामने कह रहे हैं, ए यजीदियों, अगर बगावत है तो हमसे है, अगर दुश्मनी है तो हमसे है। 6 महीने के बच्चे ने हाथ नहीं फैलाया है, न किसी से कुछ मांगा है, न मेरे बेटे ने किसी से दुश्मनी किया है, न कोई जमीन का झगड़ा है। ए यजीदियों, मेरे प्यारे असगर को पानी पिला दो, मैं नाना के हाथों से क़यामत के दिन हौज़े कौसर पिलाऊंगा। एक दुश्मन नौफिल निकलता है, निकलने के बाद तीर चलाता है,
वो तीर चढ़ करके अली असगर के हलक पे लग जाता है, और जब हलक पर लगता है इमाम अली मकाम का गट्टा छिलता हुआ जब खून का फुहारा निकलता है, इमाम अली मकाम सोचने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मैं तो पानी पिलाने लाया था, मैं अपने बच्चे को प्यासा लाया था, मैं असगर को पानी पिलाने आया था, मेरे बच्चे ने जामे शहादत पी लिया है। खून का हाथ में फुहारा लेते हैं, खून हाथ में लेकर इमाम अली मकाम ने आसमान की जानिब फेंका है और फेंक कर फरमाते हैं, ए परवरदिगार आलम, तेरे दीन को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, मस्जिदों को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए, पर्दे को बचाने के लिए, हया को बचाने के लिए, सजदे को बचाने के लिए, अरे ये तो एक असगर हैं। कितने असगर हैं? एक असगर है। अगर हजारों होते तो मैं करबला में कुर्बान कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। इमाम असगर को, हजरत अली असगर को इमाम हुसैन गोद में लेके ऊपर से चादर डाल ली और लेकर के आए। जब खेमे की तरफ बढ़े तो खेमे की औरतें और मर्द सब इंतजार कर रहे थे। हजरत ज़ैनब को पूरा यकीन था कि मेरे भाई मेरे बच्चे को पानी पिला के ला रहे हैं, शायद मेरा बेटा सुकून से सो गया होगा, मेरे बेटे असगर को नींद आ गई होगी, मेरा बच्चा पानी पी के सो रहा होगा। इमाम अली मकाम जब चादर हटाते हैं, बहन दूर से पुकारती, भाई क्या मेरा बेटा पानी पी लिया? इमाम अली मकाम फरमाते हैं, मेरी बहन, मैं पानी तो नहीं पिला सका, जामे शहादत पिला के ला रहा। किसी ने लिखा था कि चाहते आप तो ठोकर से निकलता पानी, अरे चाहते आप तो ठोकर से निकलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गोद में लेके जाते हैं। 6 महीने के बच्चे को तीर लगा है, माँ सब्र कर रही है। 6 महीने का बच्चा शहीद हो गया। हजरत ज़ैनब रोती नहीं है, अपने बच्चे को लेकर कहती है, ए मौला, अगर मेरे बच्चे के खून से अगर इस्लाम हरा भरा हो जाए तो ज़ैनब को अगर हजारों बच्चे होंगे तो एक एक करके कुर्बान कर देगी। ए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजरत अली असगर की शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत मोहतरम, करबला का बड़ा दर्दनाक मंजर है। अगर कलेजे पे पत्थर बांध के सुनो और याद रखो, करबला की सरजमीन है। अल्लाह अकबर। हजरत कासिम हैं, जवान बेटे हैं। अभी तक तो आपने ज़ैनब का बेटा देखा है, आइए अब हजरत कासिम को देख लीजिए, आइए हजरत अब्बास लंबरदार को देख लीजिए। हजरत मोहतरम, उसी करबला में नहरे फुरात है। क्या नाम है नहरे? जरा बुलंद आवाज से बोलिए, नहरे फुरात। बड़ा मीठा पानी था, बड़ा प्यारा पानी था। नहरे फुरात में मीठा मीठा पानी बह रहा था। 22,000 का लश्कर जर्रार पानी पर पहरा बैठाए हुए था। यजीदियों के जालिम यजीदी सारे घोड़े सवार, पर्ची भाले, ये ऐलान करते हुए फिर रहे थे, ए लोगों, ये हमारे फौजियों, नहरे फुरात का पानी अगर कुत्ता पी ले तो पी लेने देना, अगर जानवर पी ले तो पी लेने देना, यहाँ तक कि माज़अल्लाह खिंजीर पी ले तो पी लेने देना, लेकिन आले रसूल को एक कतरा पानी न देना। आज अगर एक दिन आपको खाना न मिले तो तड़प जाते हो। आपका बेटा चौकी चूल्हा चक्की पटक दिया करता है, लेकिन करबला की सरजमीन है, नहरे फुरात पे पहरा बैठा दिया गया है। चारों तरफ से दुश्मन घेरे हुए हैं, नहरे फुरात पे पहरा लगा हुआ है। ऐलान होता है, किसी को एक कतरा पानी पीने मत देना।
ज़ैनब प्याज की शिद्दत से तड़प रही हैं, सुगरा प्याज की शिद्दत से तड़प रही हैं, सकीना प्याज की शिद्दत से तड़प रही हैं, ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तड़प रहे हैं, खेमे का बच्चा प्याज की शिद्दत से तड़प रहा है, इमाम अली मकाम करबला में हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलमबरदार आते हैं, आने के बाद फरमाते हैं ये भाईजान अब बहुत हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे पानी मांग रहे हैं। हजरत सकीना ने कहा बाबा प्यास लगी है, जरा पानी पिला दीजिए। अब्बास अलमबरदार से बर्दाश्त नहीं हुआ, उधर से ज़ैनब फरमाती है पानी पिला दीजिए, उधर से शहरबानो कहती हैं पानी पिला दीजिए। आपने चारों तरफ से देखा खेमे हुसैन में प्यास की शिद्दत से बच्चा तड़प रहा है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं ए भाई अब्बास अब क्या होगा? अब्बास अलमबरदार फरमाते हैं अगर आप इजाजत दें तो मैं पानी लेकर के आऊंगा। कहाँ जाएंगे पानी लेने? नहरे फुरात पर पहरा लगा हुआ है, चारों तरफ से दुश्मन घेरे हुए हैं, अजीदी लश्कर लगा हुआ है, पानी के एक एक कतरे पर पहरा है, कहाँ जाएंगे? हजरत अब्बास अलमबरदार फरमाते हैं मैं हुसैनी लश्कर का अब्बास हूँ, मैं अलमबरदार हूँ, मैं दीन का झंडा उठाने वाला हूँ, मैं अलम उठाने वाला हूँ। हजरत अब्बास अलमबरदार ने मेरे दोस्त और बुजुर्गों आपने चमड़े का मशकीदा लिया, कंधे में टांग लिया, जुल्फ़िकार हैदरी ली, का माथे पर साफा बांधा, घोड़े पर सवार हो गए और कहने लगा ए इमाम हुसैन ए बड़े भाई आप खाली इजाजत दे दो मैं पानी लेकर के आऊंगा। अब्बास अलमबरदार अपने खेमे में जाते हैं, हजरत ज़ैनब से वादा करते हैं, हजरत शहरबानो से वादा करते हैं, हजरत सकीना से वादा करते हैं, हजरत ज़ैनब और हजरत शहरबानों से वादा करते हैं और करने के बाद जाते हैं। कहा बाबा खाली पानी पिला दीजिए। कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ और मैं वादा करके जाता हूँ कि पानी पिलाऊंगा, मैं पानी जरूर पिलाऊंगा। हजरत अब्बास अलमबरदार घोड़े पर सवार हो जाते हैं और सवार होकर के चमड़े का मशकीदा कंधे में टांग लेते हैं और दुलदुल पर सवार हो जाते हैं। दुलदुल सवार शेरों का सरदार जिंदाबाद, दुश्मन के बीच हैदरे कर्रार जिंदाबाद। हजरत अब्बास अलमबरदार जब चमड़े का मशकीदा कंधे पे लटकाए, घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा जब फुरात की तरफ बढ़ा है तो यजीदियों के लश्कर में एक हंगामा सा बर्पा हो गया। आवाज आने लगी ठहर जाओ, होशियार हो जाओ। वो देखो हुसैनी लश्कर का एक शेर आ रहा है, अब्बास अलमबरदार आ रहे हैं, तीरों तलवारों और कमानों के लेके चारों तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार तैयार। सबने कहा अब्बास अलमबरदार पानी पर पहरा है, आप एक कतरा पानी नहीं ले सकते। इमाम अली मकाम के भाई अब्बास अलमबरदार फरमाते सुनो अली का घर भी वो घर है कि हर घर का एक बच्चा, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। ए ज़ीदियो हमें रोक नहीं पाओगे, मैं आऊंगा। हजरत अब्बास अलमबरदार ने जब घोड़े के सवार होकर एड़ लगाई है तो घोड़ा सीधे नहरे फुरात की तरफ, तीर बरसा रहे हैं जालिम, चारों तरफ से तलवार चल रही है, नेज़े चल रहे हैं, भालों का वार हो रहा है। अब्बास अलमबरदार घोड़े को दौड़ाए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। नहरे फुरात के जब करीब पहुंचे एक जालिम ने कहा लगाओ तीर और ऐसा मारो कि जिसमें कंधे में मशकीदा है वही कंधा कट के गिर जाए। हजरात एक जालिम तीर चलाता है, हजरत अब्बास अलमबरदार के बाएं बाजू पर मार देता है, तीर निशाने से चूक गया, बाजू कट के जमीन पर आ गया। दोबारा तीर चलाया तो मशकीदा उठाकर दाहिने में कर लेते हैं, जब दाहिने कंधे में टांग लिया दूसरे ने तीर मारा है, दाहिना कट करके जमीन पर गिर गया। अब क्या करें? हजरत अब्बास अलमबरदार चमड़े को दांत से पकड़ लेते हैं, एक तरफ घोड़ा है, चमड़े को दांत से पकड़ के मशकीदा और नारे हैदरी लगा करके जब नहरे फुरात में उतर जाते हैं तो जालिमों ने कहा, यजीदियों ने कहा ये हुसैनी खेमे का शेर अगर अब्बास अलमबरदार पानी लेकर चले गए और खेमे अतहर में अगर बच्चों ने पानी पी लिया तो कोई यजीदी जिंदा नहीं बचेगा। इन्हें पानी से रोका जाए, पानी पीने से रोका जाए। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों को पानी पिलाना
पे पाबंदी लग गई, खून का कतरा बह रहा है। अब्बास अलंबरदार का बाजू कट गया, जमीन पर गिर गया। मस्कीदे को दांत से पकड़ते हैं और दांत से जब पकड़ा तो आप सीधे घोड़े को एड़ मारते हैं, घोड़ा सीधे दरिया में लेके उतर जाता है। और जब दरिया में उतरा, इमाम अली हजरत अब्बास अलंबरदार ने घोड़े को देखा, कहा बेटा पानी पी ले, बहुत जंग लड़नी है। घोड़ा इमाम अली हजरत अब्बास अलंबरदार घोड़े का चेहरा देख रहे थे, घोड़ा हजरत अब्बास अलंबरदार को देख रहा था। कह रहा था अब्बास अलंबरदार, जब तक आप नहीं पिएंगे मैं भी करबला वालों के साथ भूखा प्यासा शहीद हो जाऊंगा। हजरत अब्बास अलंबरदार का बाजू कट गया, मस्कीदा चमड़ा लेकर के दांत में उतर गए, पानी भर लिया और जैसे ही चुल्लू में उठाया कि मैं पी लूं, इतना शातिर दुश्मन होता है। इस्लाम के जो दुश्मन है वो इतने शातिर होते हैं, आपको हर जगह तक तकलीफ देंगे। एक खेमे के बाहर यजीदियों के खेमे से आवाज आई, अब्बास वो क्या देख रहे हो, हुसैनी खेमे में बच्चियां प्यासे मर रही हैं, तुम पानी पी रहे हो। अब्बास अलंबरदार को शहरबानों का प्यास याद आ गया, हजरत सकीना का प्यास याद आ गया, हजरत इमाम अली मकाम का प्यास याद आ गया। चुल्लू से पानी गिर गया, मस्कीदा पकड़े, दांत से पकड़ते हैं और फिर घोड़े को रेड़ लगाते हैं और बाहर आते हैं। एक जालिम ने कहा वो देखो अब्बास अलंबरदार पानी लेके निकल रहे हैं। एक जालिम ने तीर मारा है, चमड़े में सुराख हो गया, सारा पानी जमीन पर गिर जाता है। अब्बास अलंबरदार फरमाते हैं, ए नाना जान, मैंने बच्चों से वादा किया था पानी पिलाऊंगा, अब ये पानी मेरी बहन बहन ज़ैनब को, सकीना को, बेटी शहरबानों को कौन पिलाएगा। अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, चमड़े के मस्कीदे में सुराख हो गया, पानी गिर गया, चमड़े का मस्कीदा लेके जा रहे हैं, पानी का कतरा भी नहीं है। और जैसे ही दरियाए फुरात से ऊपर आते हैं, ऊपर जब फुरात के बाहर आते हैं, एक जालिम ने पीठ पर तीर चलाई है और जैसे ही अब्बास अलंबरदार के पीठ में एक तीर लगा है, अब्बास अलंबरदार तड़प कर रख गिर गए और फरमाते हैं, या बता अदरिकनी अदरिकनी, या बता अदरिकनी अदरिकनी। ए भाई मेरी पीठ टूट गई है, ए भाई मेरी खबर लो। जब हजरत अब्बास की चीख निकलती है, जब आहो बका निकलती है, हजरत अब्बास अलंबरदार की आवाज खेमे हुसैन में जाती है। हजरत इमाम अली मकाम दौड़े दौड़े आते हैं, इमाम अली मकाम दौड़े दौड़े आकर के आने के बाद इमाम हुसैन ने अपने भाई को गोद में उठाया है। उठाने के बाद अब्बास अलंबरदार के चेहरे का गर्दो गुबार साफ करते हैं। अब्बास अलंबरदार फरमाते हैं, ए इमाम अली मकाम, ए मेरे भाई क्या देख रहे हो, मैं पानी पिलाने का वादा करके आया था, मैं पानी नहीं पिलाया हूँ। इमाम अली मकाम फरमाते, मेरे भाई अब ये इस्लाम का झंडा कौन उठाएगा, करबला में मेरा साथ कौन देगा, मेरे बच्चों को बचाएगा कौन। ए भाई अब्बास ऐसा ना करो, अपने भाई की पीठ टूटी हुई और अपने भाई का जख्मी, अपने भाई के जख्मी बदन को आप उठाते हैं और करबला में लिटा करके खेमे की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही खेमे में पहुंचते हैं, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब भाई की लाश खेमे अतहर में पहुंच जाए, मेरे दोस्तों एक आह निकलती है, करबला में आहो बका हो रही है, हजरत चिल्ला रहे हैं, चीख मच जाती है। अब्बास अलंबरदार ने तो पानी पिलाने का वादा किया था, ये लोगों आपने पानी नहीं पिलाया, बदाते खुद जामे शहादत पी लेते हैं। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि बाद अब्बास के अब कौन है गमखार अपना, बाद अब्बास के अब कौन है गमखार अपना, न तो मोनी से कोई और न मददगार अपना। सुए जन्नत गए सब छोड़ के तन्हा मुझको, लुट गया आन ही के दस्त से गुलजार अपना, तिश्ना लब राहे खुदा में है मेरा सर हाजिर, तिश्ना लब राहे खुदा में है मेरा सर हाजिर, काम पूरा करो जल्दी से सितमगर अपना। ए जालिमों, तूने मेरे भाई को शहीद कर दिया है करबला की तपती रेत पर, कंकर पत्थर वाली जमीन पर। हजरत अब्बास अलंबरदार को लेटा देते हैं। इमाम अली मकाम खेमे में जाते हैं और जाने के बाद इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं,
ए खेमे तहर के लोगों, ए हुसैनियों, ए नवासे रसूल, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, अब बहुत हो चुका है। मेरे बच्चों का तड़पना देखा नहीं जाता। आज का हाल यह है कि मुहर्रमुल हराम का महीना है। मेरी माँ बहनें, मेरी बेटियां, आपको एक दिन का रोजा रखना भारी पड़ता है। करबला में तो लोगों ने भूखे प्यासे रहकर जख्म खाया है, अपने बच्चों की लाशें देखी हैं। इसीलिए कहा गया है कि मुहर्रम का आशूरा का एक रोजा 1000 रोजे के बराबर सवाब है। सुभान अल्लाह। ये उठक बैठक बंद करो यार। अब तवज्जो मैं चाहता हूँ नौजवानों, अगर करबला का वाकया सुनना रहे तो यकीनन आप सुकून और इत्मीनान के साथ सुनो कि आज ये जो इस्लाम हम तक पहुँचा है, आज ये जो इस्लाम के मीनारे हम तक पहुँचे हैं, अरे दुनिया में हजारों कुरान जलाने वाले पैदा हो जाएं, लेकिन अगर 1000 कुरान जलाया जाएगा तो 1 करोड़ कुरान सुनाने वाले पैदा होंगे।